भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त भाई खैर आफियत के साथ ठीक ठाक होंगे। हफ्ते का दिन है तो कल गया नहीं था काम पे। गाड़ी की हालत थोड़ी टाइट हो रही है, कपड़ा वपड़ा मारते हैं, गाड़ी को साफ़ करते हैं। तबीयत सही नहीं थी इसलिए कल नहीं गए। अच्छा वैसे एक बात है, अगर घर में बैठ जाऊँ ना तो और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। कल मुझे बहुत गर्मी लग रही थी क्योंकि कल काम पे गया नहीं था, तो फारिग था ना, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। काम पे होता है ना इंसान तो पता नहीं चलता, चलो बंदे का टाइम पास होता रहता है। गियर बक्से का ऑयल वगैरह चेक कर लेते हैं। चलते हैं अभी काम पर, गाड़ी का सर्विस वगैरह भी कराना है, वो फिर बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी जाके गैस वैस फिल कराते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं। आज की गर्मी का ये हाल है कि साया भी धूप में खड़े होने से डर रहा है। तो भाई यहाँ से सवारी पिक करने आए हैं, अब्बास टाउन का है, अब्दुल अस्फानी रोड का। गर्मी है, गर्मी बेतहाशा है। गर्मी है बेतहाशा गर्मी। अभी मसला ये हुआ है, मेरे पास अकाउंट में पैसे भी नहीं थे। चलो यंगो की एक सवारी मैंने पिक की है तो थोड़ा बहुत आसरा हुआ। एक 200 रुपये मैंने डलवा दिया अकाउंट में, उसे ड्राइव में कन्वर्ट करके ना। अब ये इजी पैसा नहीं चल रहा, ये मसला है। ये मसला है। अब मुझे 200 रुपये तो वो इजी पैसे में मैंने डलवा दिए हैं, अब ये चल नहीं रहा है। अब तो राइड कैसे आएगी भाई? ऐसी गर्मी है ना, यकीन मानो जानलेवा गर्मी है, जानलेवा, जान से मार दे बंदे को। मेरी तो हालत टाइट हो गई है। यहीं पर ही अब्दुल अस्फानी के करीब यहाँ फुटपाथ पे बैठ गया हूँ भाई। ये देखो, चलो छाँव में बैठ गया हूँ, हवा लगे भाई। ऐसी धूप जान जान ले रही है। ये गर्मी जो है बंदे को पागल कर देगी। भाई तकरीबन घंटा होने को आ गया, इधर ही बैठा हुआ हूँ। गर्मी इतनी है कि हिम्मत नहीं हो रही। कोई बड़ी राइड आए तो बंदा उठाए, ये 100-200 वाला इस गर्मी में वारा नहीं खाता। लंबी राइड मिले ना 700-800 वाला, फिर उसे पिक करते हैं। मेहरबानी, बस सही है, सर टक ही जाएगा। होना तो ये चाहिए था कि आज काम करता दबा के, क्योंकि कल ऑफ कर गया था मैं। बस सुबह से सिर्फ क्या टाइम हो रहा है, 4:45 हो रहे हैं। सुबह से सिर्फ 2 सवारी मुकम्मल की है मैंने। गर्मी ने पागल किया हुआ, यकीन मानो। तो भाई क्या हाल है मेरे भाई, मेरे दोस्तों? नूरानी कबाब सिग्नल पे हैं। अब ये मैं नादरा की साइड में, नादरा का ऑफिस जानी है, यहाँ खड़ा हुआ हूँ।
पहले सिर्फ उस साइड पे ये खाने पीने का सामान होता था, मतलब ये फ्रूट चाट वगैरह जो वो उस साइड पे वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। अब इस साइड पे भी ये ठिये वगैरह लगने लग गए हैं। ये खलीफा बेकर्स और गोलगप्पे वाला है, और मतलब ये खाने पीने का सिस्टम इधर भी शुरू हो गया है। कराची है ना, कराची तो भाई वो रोशनियों का शहर, वो देख रहे हो, वो रोशनियों का शहर, वो रोशनियों का शहर, ये रोशनियों का शहर। और खाने पीने का भी लोग कहते हैं लाहौर वाले खाऊ हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारे कराची शहर वाले भी जो है ना, वो भी अच्छे खासे खाऊ हैं। रात होते ही निकल आते हैं खुराक की तलाश में। तो भाई टाइम हो रहा है इस वक्त 9:45 हो रहे हैं। और यार मैं सुबह में 1-2 मैंने वो बनाए हैं, उसके बाद मैं फिर व्लॉग की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। असर तक तो मैं फारिग बैठा हुआ था, क्योंकि असर तक तो मैं फारिग बैठा हुआ था। असर के बाद ही फिर मैंने राइड लेना शुरू किए हैं। गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत है, क्योंकि सुबह जब काम पे निकला हूँ तब से मेरे सर में शदीद दर्द। अभी ये आखिरी राइड जो छोड़ी है मैंने, इससे पहले मतलब डिफेंस से मैं आया हूँ यहाँ अभी ये सिंधी मुस्लिम की तरफ। तो वहाँ पे मैंने 1 कप चाय पी है, तो उससे कुछ बेहतर हुआ है। तो वरना सुबह से मेरे सर में शदीद दर्द और गर्मी ऐसी गर्मी थी कि मत पूछें। तो इसी वजह से मैंने ब्लॉग की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, मैंने बनाया ही नहीं। तो अभी थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ तो मैंने कहा यार चलो कुछ थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो चले भाई 11 बज रहे हैं, निकलते हैं। तो भाई लोग आ चुके हैं, गाड़ी लगा दी है स्टैंड पे, चलते हैं घर, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर आपसे हाल करते हैं इंशाल्लाह। तो भाई 12:30 हो रहे हैं। सुल्तान कैसा है? खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई क्या हाल है? खैरियत से? मैंने अपना व्लॉग नहीं देखा यार अभी तक। किसका व्लॉग? तो क्यों नहीं देखता? मैंने देखा ही नहीं। तूने आपकी वीडियो देख रहे तो हमारी वीडियो नहीं आई अभी तक। तूने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल? कर लेंगे इंशाल्लाह यार, कोई बात नहीं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। ये इधर कौन है? ये इधर सारे लगे हुए बेकार की मजदूरी कर रहे, काम तेरा नाम मेरा वो वाला सीन बढ़ाने के लिए सारे आगे लगे हुए। पता है तुम्हें? कुछ असूल वसूल लिए हाथ में क्या आने वाला, फिर आधा कप चाय और एक केक दुकाना पर। ख्याल कर, ये व्लॉग में आएगा, ये लोग देखते हैं। बात है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ चाय की मजदूरी हो रही है बस, बाकी कुछ मसला नहीं। सही है, रहने दो, तो लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई आज की गर्मी जो है हम बर्दाश्त करते करते अभी वापस अपने लोकेशन पर आ चुके हैं। अपने बस खाना वाना अभी तक खाया नहीं मैंने, कुछ करेंगे बंदोबस्त। आप सुनाएं। तो भाई ये मेरा कज़न है सिकंदर, ये मेरे दूसरे नंबर चाचे का सबसे छोटा बेटा है तो दिखने में तो मुझसे भी लंबा है, पर है सब में छोटा, पर है जिंदा दिल इंसान है, सही गपशपी है, जिसके साथ अगर बैठ जाए ना तो सही टाइम पास होता है। एक पहाड़, वो हमारे पश्तो में कहते हैं यो गरवली बल गरवली, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कभी इधर कभी उधर कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। जिंदा दिल बंदा है। ज़िंदगी की भी अजीब कहानी है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हर हाल में मुस्कुराते हैं, और वो होते हैं जिंदा दिल इंसान जो अंधेरों में चिराग जलाने का काम करते हैं। अब आप मेरी मिसाल ले लो, मुझे अच्छा खासा इंसान देखते हुए ना उसका मूड ऑफ हो जाता है। शक्ल ही ऐसी है, शक्ल ऐसी, मतलब अल्लाह का शुक्र है। मतलब कहने का मकसद ये है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही संजीदा रहते हैं, कुछ होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं। तो अब मेरा चेहरा ऐसा है कि अब खामोश तबीयत वाला हूँ। ये तो मैं ब्लॉग में बोलता रहता हूँ। मतलब अब आप पूरे दिन में से अगर आप 5 मिनट मुझे बोलते हुए देख लेंगे तो आप
वो कहते हैं ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो अभी आप अगर आप ये कहेंगे कि यार ये बहुत ज़्यादा बोलता है, तो ऐसा नहीं है, ये तो व्लॉग में मैं बोलता हूँ ना जो, तो आपको नज़र आ रहा है। वरना मेरी ख़ुद की तबीयत ऐसी है, मैं बहुत खामोश रहता हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ चाहे बाहर दोस्तों के साथ हूँ। मैं कुछ ज़्यादा जो थोड़ा बहुत आप जो व्लॉग में देखते हैं वो तो चलो एक शुगल के लिए, कुछ व्लॉग बनाने के लिए थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। और कुछ लोग होते हैं ऐसे जो उनका चेहरा हंसमुख होता है, वो अगर खामोश भी बैठे होंगे ना तो वो अच्छे लग रहे होते हैं, और अगर वो फिर बात करें मुस्कुराएं तो फिर और ही क्या बात है। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो अकेले बैठा हुआ था, तो नसीरत को आपने देखा होगा, मेरे ब्लॉग में दोस्त है, वो आया, तो वो आते आते मेरे पास बैठ गया, सलाम दुआ की, वो बैठ गया। अब वो भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हूँ, तकरीबन कोई 10-15 मिनट हुए, वो उठा और जाने लगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यार तू बंदे को बोर कर देता है, ख़ुद तो है ही बोर, औरों को भी बोर कर देता है। कह रहा मैं जा रहा हूँ बैठक। तो जब मेरे पास अपनी गाड़ी थी ना मेहरान, तो एक दिन रात में मैंने सवारी उठाई ये जापान मोटर के पास से ना, रात को तकरीबन मेरे ख्याल से 2:30-3 बजे का टाइम था। तो तकरीबन 3-4 लड़के थे, वो यार दोस्त थे, गपशप करते हुए जा रहे थे। तो मुझे कहने लगे कि यार बॉस क्या बात है, आप नाराज़ हो? मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ? कह रहा यार आप बिल्कुल खामोश बैठे हो। मैंने कहा बस तबीयत है ऐसी। अब मैं अपने दोस्तों के साथ इतना नहीं बोलता, वो तो अनजान थे, पर बस उन्होंने भी एक शुगल करना था, शुगल के इसलिए बोलते यार आप बहुत ज़्यादा खामोश बैठे हो, हम लोग मतलब हंसी मजाक कर रहे हो आप। एक होता है ना, अगर 3 बंदे आपस में बात करके हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। तो कह लगे यार अब तो बिल्कुल ही सीरियस बैठे हो। मैंने कहा बस तबीयत ही ऐसी है। अल्लाह जन्नत बख्शे मेरे वालिद को। मेरे वालिद साहब जो है ना, वो अक्सर ये बात कहा करते थे, कहते थे हर वक्त उन्हें जो है ना मुंह बना के बैठा होता है, कह रहे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया कर, थोड़ी बात किया कर। मतलब जैसे घर वाले कभी बैठे होते हैं ना, बात करते हैं, तो मैं घर पे भी बैठा रहता था, मैं सिर्फ बस खामोश रहता था। तो वालिद मेरा जो है वो बड़ा चिढ़ जाता था इससे, कहते यार थोड़ी बातें थोड़ा हंस लिया कर, थोड़ी बात कर लिया कर। तो मैंने कहा क्या कहूँ, अब तबीयत ही ऐसी है। अब जिंदा दिल इंसान का ये फ़ायदा होता है कि उसे देख के जो है, देखिए मैंने कितनी बातें कर ली है, मतलब ये उसके मुतालिक मैंने उसको देख के मैंने इतनी सारी बातें कर ली है। तो ये होता है खुश दिल इंसान, जिंदा दिल इंसान की निशानी। तो भाई यहाँ पे मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का इख्तिताम, क्योंकि मैंने खाना वाना नहीं खाया हुआ, तो मैं जाता हूँ कुछ खाने वाने का बंदोबस्त करता हूँ, फिर ये ब्लॉग एडिट भी करना है, क्योंकि आज भी मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया हूँ, नहीं था कुछ, तो टाइम लग जाता है यार इसको, वीडियो को बनाने में और फिर उसे एडिट करने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। वो बड़ा मेहनत का काम है, अकेले बंदे का काम नहीं है, बंदा काम भी करे ये भी करे। तो इसलिए यहाँ पे इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। भाई क्या घर लेके जाएंगे, यहीं पर ही चाय पराठा मलाई यहीं पर ही खाते हैं। तो भाई ये आ गया अपना पराठा मलाई, बस चाय बाकी है।